हेलो एवरीवन। तो आज डे 31 रहने वाला है। इससे पहले हमने जो है डे 30 तक क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, जिसमें हमने जो है 720 क्वेश्चन कवर करे थे। तो आज हम 721 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो आपसे पूछा गया है पहला एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पीटी जवाहरलाल नेहरू या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आज़ाद इज़ द करेक्ट आंसर। ये थे पहले एजुकेशन मिनिस्टर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, ये कौन थे? ये बने थे फर्स्ट होम मिनिस्टर। क्या बने थे? फर्स्ट होम मिनिस्टर बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे ये जवाहरलाल नेहरू। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते हैं, ये कौन थे? ये बने थे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये भी आपको इसके साथ याद रखना है। तो आपसे एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूछा गया था फर्स्ट, तो वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 722 की बात करते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द कंटिनेंट ऑफ अंटार्कटिका? तो पहली वुमेन जो कि अंटार्कटिका कंटिनेंट पे पहुंची थी वो कौन थी, आपसे ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, कैरोलीन मिकल्सन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो पहली वुमेन जो कि अंटार्कटिका कंटिनेंट पे पहुंची थी वो कौन थी? कैरोलीन मिकल्सन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 723 की बात करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एग्ज़ाम वॉरियर? तो एग्ज़ाम वॉरियर बुक जो है इसके ऑथर कौन है, आपसे ये पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान या ओम बिरला। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी इज़ द करेक्ट आंसर। तो एग्ज़ाम वॉरियर बुक जो है इसके ऑथर कौन है? तो नरेंद्र मोदी इसके ऑथर है। अमित शाह की बात करते हैं तो अमित शाह कौन है? अमित शाह अभी जो है अभी क्या है, ये होम मिनिस्टर है। करंट होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। और धर्मेंद्र प्रधान की बात करते हैं, ये कौन है? ये करंट एजुकेशन मिनिस्टर है, ये भी आपको याद रखना है। ओम बिरला की बात करते हैं, ये कौन है अभी? ये है लोकसभा के स्पीकर। तो करंट जो है ये भी आपको ध्यान रखना है इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 724 की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? तो जो टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक है ये किसकी बुक है, इसके ऑथर कौन है, आपसे ये पूछा गया है। युवराज सिंह, सौरभ गंगोली, सचिन तेंदुलकर या कपिल देव। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक जो है ये किसकी है? ये है युवराज सिंह की। किसकी है? युवराज सिंह की जो बुक है ये द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो इस सौरभ सौरभ गंगोली की बात करते हैं तो इसकी कौन सी बुक है? ए सेंचुरी इज़ नॉट अनफ। ए सेंचुरी ए सेंचुरी इज़ नॉट अनफ, ये किसकी बुक है? ये जो है सौरभ गंगोली की बुक है। सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, प्लेइंग इट माई वे इसकी बुक है। क्या है? प्लेइंग इट माई वे इसकी बुक है। कपिल देव की बात करते हैं, इसकी कौन सी बुक है? वो है क्रिकेट क्रिकेट माई स्टाइल। ये भी आपको याद रखना। क्या बोला आपको मैंने? सौरभ गंगोली की बुक कौन सी है? ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे। कपिल देव की क्रिकेट माई स्टाइल। तो आपसे द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पूछा गया था, तो उसका क्या होगा? युवराज सिंह इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 725 की बात करते हैं। इन विच कंट्री वाज द 21st एशियन इंडिया समिट हेल्ड? तो जो एशियन समिट है ये कहाँ पे, किस कंट्री पे हेल्ड हुई, आपसे ये पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है इंडिया, इंडोनेशिया, ब्रूनी या लाओस। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी लाओस इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो आपने समिट याद रखनी है। 21st समिट थी एशियन इंडिया समिट हेल्ड कहाँ पे हुई? लाओस में हुई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो टोटल कंट्रीज़ कितनी आती है एशियन में? टोटल कंट्रीज 10 आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया जो है मेन पार्ट नहीं है, इसका ऑफिशियल मेंबर नहीं है एशियन का, लेकिन ये जो है ना पार्टनरशिप में काम करता है। इंडिया भी इसके साथ ट्रेड वगैरह टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल कंट्रीज कितनी है? 10, लेकिन इंडिया जो है ऑफिशियल मेंबर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 726 की बात करते हैं। रिसेंटली पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार हैज़ बीन रिनेम्ड एज व्हाट? तो जो पोर्ट ब्लेयर है कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार थी, उसको जो है रिनेम करा गया है। किस नेम से रिनेम करा गया है? तो उसका नाम क्या रखा गया है? आपके सामने ऑप्शन है वीरपुरम, श्री विजयपुरम, सुभाषपुरम या भारतपुरम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा श्री विजयपुरम इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से। जो पोर्ट ब्लेयर था अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल, उसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है? श्री विजयपुरम इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 726 की बात करते हैं। अमरावती, हेमावती, भावनी, हरंगी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग रिवर? तो आपने बताना है कि जो अमरावती रिवर है, हम हेमावती है, भावनी है, हरंगी, ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये आपसे पूछा गया है।
आपके सामने ऑप्शन है कावेरी रिवर, कृष्णा रिवर, महानदी रिवर या गोदावरी रिवर। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, इसका करेक्ट आंसर जो होगा कावेरी रिवर इज द करेक्ट आंसर। तो अमरावती जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? अमरावती, हेमावती, भावनी या हरंगी, ये जो है कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, आपने जो है रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज भी जो है ध्यान में रखनी है ताकि आपसे कोई क्वेश्चन ना छूट पाए। कृष्णा रिवर की बात करते हैं, इसकी कौन कौन सी मेन ट्रिब्यूटरीज है मैं आपको बता दूं। मूसी रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी? मूसी। कोयना रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, भीमा रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपको इतनी याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन है, मेन ट्रिब्यूटरीज, वो है सेवनाथ, सेवनाथ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जंक है इसकी एक ट्रिब्यूटरी, ओंग है इसकी एक ट्रिब्यूटरी, किसकी? महानदी रिवर की। गोदावरी रिवर की बात करते हैं, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? इंद्रावती इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, ये आपको ध्यान रखनी है, इंद्रावती। बनगंगा, बनगंगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पनगंगा, पैनगंगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारा आपने ध्यान में रखना है। तो आपसे पूछा गया था अमरावती और हेमावती, भावनी और हरंगी, तो वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी थी? वो है कावेरी रिवर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 727 की बात करते हैं। हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? तो आपसे पूछा गया है कि करंट सेक्रेटरी कौन है यूनाइटेड नेशन के, तो आपसे ये पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं। अभी करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन कौन है? वो है एंटोनियो ग्यूटरेस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन है करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? वो है एंटोनियो ग्यूटरेस। क्वेश्चन नंबर 728 की बात करते हैं। सरस्वती सम्मान अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर स्टार्टेड इन विच ईयर? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सरस्वती सम्मान अवार्ड जो है किस फील्ड में दिया जाता है? लिटरेचर में दिया जाता है। तो कब से स्टार्ट करा गया था? कब से स्टार्ट करा गया था सरस्वती सम्मान? आपसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले कब दिया गया था? आपके सामने ऑप्शन है 1988, 1991, 1995 या 2001। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, सरस्वती सम्मान की कब से देने लगे थे? 1991 में जो है इसको स्टार्ट करा गया था। ये डेट आपको याद रखनी है। और किस फील्ड में दिया जाता है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है सरस्वती सम्मान? वो है लिटरेचर में। क्वेश्चन नंबर 729 की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ लेक? तो सिटी ऑफ लेक्स किस सिटी को बोला जाता है? आपके सामने ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर इज द करेक्ट आंसर। तो सिटी ऑफ लेक्स किसको बोला जाता है? उदयपुर को। जयपुर को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी से नाम जाना जाता है इसको, जयपुर को पिंक सिटी। जैसलमेर को बात करते हैं गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाएगा गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो गोल्डन सिटी किसका जाएगा? गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया जो आएगा जैसलमेर का आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है सब। क्वेश्चन नंबर 730 की बात करते हैं। हर घर जल इज़ अ स्कीम इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर? तो जो हर घर जल एक स्कीम है, लॉन्च करी गई थी मेरी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो कब करी गई थी लॉन्च? ये आपसे पूछेगा, आपसे ईयर पूछा है। तो आपके सामने ऑप्शन है 2018, 2019, 2020 या 2021। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, हर घर जल स्कीम जो है 2019 में जो है इसको लॉन्च करा गया था, और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 731 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ यूएई? तो यूनाइटेड अरब इमारेट की आपसे कैपिटल और करेंसी पूछी गई है। तो कैपिटल क्या है? एक चीज़ अगर आपको पता होगी आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो कैपिटल क्या है? अबू धाबी। तो करेंसी क्या आएगी? दिरहम। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या कैपिटल है? अबू धाबी कैपिटल है, दुबई की, यूएई की, सॉरी, यूनाइटेड अरब इमारेट की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। और करेंसी क्या है? वो है दिरहम। ठीक है, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 732 की बात करते हैं। विच कंट्री होस्टेड द 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी? तो कहाँ पे होस्ट हुआ 46 सेशन यूनेस्को का, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया या पोलैंड। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ पे सेशन हुआ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी? 46 सेशन था इसका, तो इंडिया में हुआ ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 733 की बात करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा रिसेंटली? तो आपसे पूछा गया है कि चीफ मिनिस्टर हरियाणा के कौन अपॉइंट करे गए हैं? नायाब सिंह सैनी, मनोहर खट्टर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा या दशरथ सिंह। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, अपॉइंट करे गए चीफ मिनिस्टर जो कि हरियाणा के है वो है नायाब सिंह सैनी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए जो है इसका
करेक्ट आंसर होगा। ये साथ साथ में इलेक्शन हुए थे जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा के, तो जम्मू एंड कश्मीर के कौन बने थे, वो बने थे उमर अब्दुल्ला जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 734 की बात करते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना अपॉइंटेड एज विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कि जस्टिस जो संजीव खन्ना है, इसको जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है। तो कौन से चीफ जस्टिस बने ये, 51 या 53 या 54? तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, 51 जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। तो कौन बने ये, संजीव खन्ना। ठीक है, 51 चीफ जस्टिस। इससे पहले कौन थे, DY चंद्रचूड़ जो है इससे पहले थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, संजीव खन्ना से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 735 की बात करते हैं। इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो योगा डे आपसे पूछा गया कि इंटरनेशनल योगा डे जो है कब सेलिब्रेट करा जाता है, किस डेट पे सेलिब्रेट करा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है 5 जून, 21 जून, 23 जून या 12 अगस्त। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो 21 जून इज़ द करेक्ट आंसर। कब बनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे, तो 21 जून जो है योगा डे बनाया जाता है। अगर आपसे थीम पूछा जाएगा कि इस बार का थीम क्या था, तो थीम था योगा फॉर सेल्फ। क्या था, योगा फॉर सेल्फ, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी जो है इसका थीम था, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस टाइम जो है 21 जून को जो है योगा प्राइम मिनिस्टर ने कहा बनाया था, श्रीनगर में आए थे ये, तो श्रीनगर में विजिट करा था, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बन सकता है। तो आपने थीम भी याद रखना है और डेट भी याद रखनी है, कब बनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे, 21 जून को। और थीम क्या था इसका, थीम था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, इसका थीम था। तो PM मोदी ने जो है, नरेंद्र मोदी ने जो है विजिट करा था श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 736 की बात करते हैं। राज तिरंगनी वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय। तो राज तिरंगनी जो कि किसने लिखी थी, कलहना की बुक थी, तो किसने ट्रांसलेट करा था इसको इंग्लिश में, आपसे ये पूछा गया है। एस्टिन, सर वाल्टर लेवरेंस, अलेक्जेंडर कुनिंगम या मुल्ला अहमद। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, राज तिरंगनी जिसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करा गया था वो थे एस्टिन इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करा था राज तिरंगनी को। तो मुल्ला अहमद की बात करते हैं, पर्शियन में जो है किसने करा था, पर्शियन में जो है मुल्ला अहमद ने जो है इसको ट्रांसलेट करा था राज तिरंगनी को पर्शियन में। ठीक है, किसने, मुल्ला अहमद ने। इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 737 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। तो समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता था, ये आपसे पूछा गया है। सिकंदर, शाहमीर, ललित मुक्तापिड़ा या अकबर। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी ललित आदित्य मुक्तापिड़ा इज द करेक्ट आंसर। इसको क्या बोला जाता था, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा है कि समुद्र हु इज नोन एज समुद्रगुप्त ऑफ मेडिवल कश्मीर, वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे शहाबुद्दीन। ठीक है, आई थिंक शहाबुद्दीन ही हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्ता मेडिवल कश्मीर, शहाबुद्दीन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 738 की बात करते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर द मॉडर्न सन टेम्पल। तो आपसे पूछा गया है कि डायरेक्ट मॉडर्न सन टेम्पल किस डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू कश्मीर में किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपके सामने ऑप्शन है, मॉडर्न सन टेम्पल की बात करते हैं कुपवाड़ा, शोपियान, बांडीपुरा या अनंतनाग। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो कहाँ पे है ये मॉडर्न सन टेम्पल, वो है अनंतनाग में। और किसने बिल्ड कराया था, ललित आदित्य मुक्तापिड़ा ने। ठीक है, जिसको मैंने आपसे डिस्कस करी, जिसको जो क्या बोलते हैं समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। तो इसने जो इसको बिल्ड करा था, कहाँ पे है ये, मॉडर्न सन टेम्पल अनंतनाग में। क्वेश्चन नंबर 739 की बात करते हैं। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो कौन सी जो माउंटेन रेंज है सेपरेट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को। तो ये आपसे पूछा गया है, आपके सामने ऑप्शन है कारोकरम रेंज, लद्दाख रेंज, पीर पंजल रेंज या कैलाश रेंज। तो ऑप्शन इसका क्या होगा आंसर, पीर पंजल रेंज इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो कि सेपरेट करता है जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से जो है सेपरेट करता है जम्मू कश्मीर को, किस रेंज से, पीर पंजल रेंज। क्वेश्चन नंबर 740 की बात करते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल। तो कश्मीरी गज़ल के फादर किसको बोला जाता था, आपसे ये पूछा गया है। रसूल मीर, अब्दुल अहद आज़ाद, महमूद गहमी या महजूर। तो आपका आंसर क्या होगा इसका, रसूल मीर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन बन सकता है फेमस पर्सनैलिटीज़ से। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता था, जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर जो है किसको बोला जाता था, वो बोला जाता था रसूल मीर को। ये भी आपको याद रखना, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज़ नोन एज जॉन कीट ऑफ कश्मीर, तो वो है रसूल मीर। अगर आपसे फादर ऑफ, यहाँ से आपसे फादर ऑफ कश्मीरी गज़ल पूछा था तो वो रसूल मीर ही हो जाएंगी। ठीक है, दोनों अपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 741 की बात करते हैं।
विच टेम्पल इज़ आल्सो नोन एज रुपए वाला मंदिर इन जम्मू सिटी। तो किस टेम्पल को जो है रुपए वाला मंदिर बोला जाता है जो कि जम्मू सिटी में है। आपके सामने ऑप्शन है रघुनाथ टेम्पल, मॉडर्न सन टेम्पल, पंचव्यक्ता टेम्पल और या रंबीरेश्वर टेम्पल। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है रुपए वाला मंदिर, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका पंचवक्ता टेम्पल इज़ द करेक्ट आंसर, जिसको जो है रुपए वाला मंदिर बोला जाता है। ये आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 742 की बात करते हैं। पुरमंडल मेला इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ। तो जो पुरमंडा मेला सेलिब्रेट करा जाता है किस ओकेजन पे जो है सेलिब्रेट करा जाता है, आपके से ये पूछा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है महाशिवरात्रि, बैसाखी, लोहड़ी। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, पुरमंडल मेला किस ओकेजन पे सेलिब्रेट करा जाता है, महाशिवरात्रि इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 743 की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज़ आल्सो नोन एज मून रिवर। तो आपसे पूछा गया है रिसेंटली जो है जेकेएसएससी ने ये पूछा है कि मून रिवर किस रिवर को बोला जाता है। तो ध्यान रखना है आपने, आपके सामने ऑप्शन है झेलम रिवर, चिनाब रिवर, तवी रिवर या रवि रिवर। तो चिनाब रिवर जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये जो है अभी रिसेंटली जो है जेकेएसबी का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा था मून रिवर किसको बोला जाता है, तो चिनाब रिवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चिनाब रिवर की ओरिजिन कहाँ से होता है इसका, तो ये आपने ध्यान रखना बारालाचा पास, लाहौल, लाहौल स्पीति, लाहौल एंड स्पीति वैली से कहाँ से, एचपी हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, जिसको चंद्रायन भागा बोला जाता है चिनाब रिवर को। और मून रिवर अपने याद रखना तो झेलम रिवर हो जाएगा। तो इतना आपने ध्यान रखना है। तो तवी रिवर की बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है, सूर्यपुत्री के इसके से नाम से जाना जाता है तवी रिवर को, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 744 की बात करते हैं। विच लेक ऑफ कश्मीर इज़ कॉमनली कॉल्ड एज द सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक। तो सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक किसको बोला जाता है, सुप्रीम जिम अपने याद रखना है, सुप्रीम जिम। तो आपके सामने ऑप्शन है वुलर लेक, डल लेक, मनसबल लेक या नगीन लेक। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, सुप्रीम जिम जो है मनसबल लेक को बोला जाता है। किसको, सुप्रीम जिम जो है मनसबल लेक को बोला जाता है। डल लेक की बात करते हैं जेवल 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 क्रोन इन दी कश्मीर। ठीक है, जेवल क्रोन इन दी कश्मीर जो है किसको बोला जाता है, जेवल इन दी क्रोन ऑफ जेवल क्रोन इन द कश्मीर किसको बोला है, डल लेक को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सुप्रीम जिम आपसे पूछा गया था उसका क्या हो जाएगा, मनसबल, और डल लेक का जेवल क्रोन इन द कश्मीर जो है वो क्या हो जाएगा, डल लेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 745 की बात करते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का था किस डेट में जो इसमें फोर्स में आया था, ये आपसे पूछेगा। तो फोर्स में कब आया था, आपके सामने ऑप्शन है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर 2005 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डेट आपको याद रखनी है, 12 अक्टूबर 2005 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज का सेशन इतना ही है। बाकी अगर आपने कोई भी बैच ज्वाइन करना होगा ऑनलाइन बैच तो एकेएस एप्लीकेशन पे चल रहा है, तो कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, आप उस लिंक पर क्लिक करके जो है फुल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का सेशन इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।